हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बिफोर जंपिंग ऑन डायरेक्टली टू द टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट इज दिस एक्चुअली स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है। तो रेनबो तो आप सबने देखा होगा, राइट? रेनबो, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो प्रोसेस क्या रहता है कि बारिश होती है, ठीक है? बारिश होती है दिन के टाइम पे, जब भी लाइट जो है, सनलाइट, व्हेन इट पासेस थ्रू द ड्रॉप ऑफ रेन, the process of dispersion होता है, the process of dispersion takes place. Okay, drop of rain acts as a dispersing medium. The light of the sunlight passing through the raindrop, जो लाइट है, it disperses into 7 colors, और जो ब्यूटीफुल रेनबो दिखाई देता है, दिस appears, राइट? तो पहले तो सनलाइट रेन ड्रॉप से पास होता है, तो ये वाले प्रोसेस को बोलेंगे डिस्पर्शन। लाइट पासिंग थ्रू ए मीडियम, लाइट पासिंग थ्रू सम ऑब्जेक्ट, डिस्पर्सिंग मीडियम, और फिर गिविंग एन नंबर ऑफ, गिविंग ए सीरीज ऑफ कलर्स, गिविंग ए सीरीज ऑफ color band, dispersing a light into series of a color band. This whole process called as dispersion, and the appearance of a series of color band is called as spectrum. ठीक है? तो ये पूरे प्रोसेस को दिस होल प्रोसेस गिव्स अस द स्पेक्ट्रम और द स्पेक्ट्रा। तो इसी तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी होता है। सो फर्दर द एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज द कंटिन्यूअस बैंड्स, और ये दोनों, दिस फॉल्स इनटू द डिसकंटिन्यूअस बैंड्स। ओके, दिस फॉल्स इनटू द डिसकंटिन्यूअस बैंड्स। In today's lecture, we're going to discuss these two, that is the emission line और absorption line. तो taking one by one the topic, first discuss करेंगे emission spectra. अब emission spectra, इसका simple meaning है कि कोई भी object का, any object radiating electromagnetic radiation will pass this radiation through some dispersing medium. In case the most generalized dispersing medium is the prism. ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास हो रहे हैं, इन रेडिएशंस को अपन पास करेंगे सम डिस्पर्सिंग मीडियम। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्पर्सिंग मीडियम इज द प्रिज्म। और जब ये लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सीरीज में, एक कलर ऑफ सीरीज में डिस्पर्स कर देगा, तो कुछ ना कुछ कलर बैंड आएगा इन केस ऑफ इमिशन। ठीक है? तो इसी स्पेक्ट्रा को बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। नाउ इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा, this gives us the colored bands. This gives us the colored bands. ठीक है? इसे अपन लाइन स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। फर्दर, second point is the absorption spectra. Absorption spectra में again same, the object radiating the electromagnetic, दोनों में का जो डिफरेंस है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना शांति से एकदम। ऑब्जेक्ट जो है, electromagnetic radiations, it will disperse the electromagnetic radiation or give out the electromagnetic radiation. ठीक है? In emission we were directly passing these electromagnetic radiation through prism or through dispersing medium. इसमें will pass this through some kind of a cold solution, through some kind of a solution first. एक तो गैस ले लो, नहीं तो फिर कोई सोल्यूशन ले लो, सॉल्ट सोल्यूशन ले लो। ठीक है? और जब ये रेडिएशन को अपन सॉल्ट सोल्यूशन के थ्रू पास करेंगे, फिर ये जो यहाँ से रेज आएंगी, फिर इसको अपन पास करेंगे थ्रू प्रिज्म, दैट इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है? मतलब ये फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, एंड वॉट एवर द लाइट दैट इज बीन एब्जॉर्ब, और बाकी जो लाइट जो ट्रांसमिट हो रहा है उसका डिस्पर्शन हो रहा है। मतलब ये जो बैंड अपन को मिलेगा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा गिव्स यू डार्क बैंड्स। दोनों में का, आई होप दोनों में का जो डिफरेंस है समझ में आ गया है। अगेन रिपीटिंग, इमिशन स्पेक्ट्रा में ऑब्जेक्ट रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायरेक्टली पास थ्रू द डिस्पर्सिंग मीडियम, और जो भी स्पेक्ट्रा मतलब सीरीज ऑफ कलर्स अपन को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा लुक्स काइंड ऑफ लाइक दिस एंड इट गिव्स अस कलर्ड बैंड्स। ओके, कलर्ड बैंड्स मतलब ये बीच बीच में कलर्ड बैंड्स दे रहा है, दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रा, राइट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा, फर्स्ट विल पास दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू सम सॉल्ट सोल्यूशन और थ्रू सम गैस। ठीक है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो भी ट्रांसमिटेड, जो भी बचा हुआ लाइट है, अब वो लाइट डिस्पर्सिंग मीडियम के थ्रू अपन पास करेंगे,
और यहाँ पे जो अपन को बैंड मिलेगा वो मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट? दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम गिव्स अस द डार्क बैंड्स. यहाँ पे देखना, it gives us the dark bands. So this is a major difference between the two. That is the absorption gives us the dark band and emission gives us the colored bands. यहाँ पे a huge lot of studies done on the hydrogen spectra. ठीक है, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा. अब एक एक देखने वाले अपन, बिकॉज हाइड्रोजन ही मोस्ट कॉमनली, यहाँ पे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस मोस्ट कॉमनली स्टडी किए गए. क्यों, ये मैं बताती हूँ बाद में, अपकमिंग स्लाइड में. ठीक है, पहले तो दोनों में का डिफरेंस अच्छी तरीके से देख लो कि एब्जॉर्प्शन में कलर्ड बैंड्स मिलेगा, इमिशन में, सॉरी, एब्जॉर्प्शन में डार्क बैंड्स मिलेगा, इमिशन में जो है कलर्ड बैंड्स मिलेगा. ठीक है, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. ठीक है, फर्दर जब हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा डिटेल स्टडी किया था, दैट टाइम जो जे बाल्मर है, इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज 1 by lambda. 1 by lambda is wave number. Wave number is equal to r in bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ठीक है, n2 and n1 are nothing but the energy level in the atom. Okay, condition है n2 is always greater than 1. n2 is always greater than n1. ये condition है, n2 is always greater than n1. R is the Rydberg constant, that is 109677. 109677. इसका जो यूनिट है ये हमेशा पर सेंटीमीटर में रहता है. इसका जो यूनिट है ये हमेशा पर सेंटीमीटर में रहता है. सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. ठीक है, पर सेंटीमीटर का कन्वर्जन पर मीटर, पर नैनोमीटर अकॉर्डिंगली करना है. ओके, अगेन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्टार 5 स्टार का है ये पॉइंट. ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ही अप्लाई होगा, बाकी किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा. ओके, बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पे क्लियरली डिस्टिंग्विश दिखाई दे रहा है. दिस इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो अपन को रेनबो में दिखाई देता है. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब बहुत अच्छी तरीके से वन कलर ब्लेंड्स इनटू अनदर कलर, द अदर कलर ब्लेंड्स इनटू अनदर कलर. दिस इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जैसे रेनबो में दिखाई देता है. Whereas in case of emission and absorption, we see bands. This is a discontinuous spectrum. Emission में colored bands दिखाई देते हैं, absorption में dark bands दिखाई देते हैं. दोनों में कैसे फर्क होता है वो अपने देख लिया. Everything clear up till now. Now before solving question on this formula, एक थोड़ा सा concept है वो भी clear कर लेते हैं. Now this is an atom. ठीक है, atom में जो बीच में रहता है that is the nucleus. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके आजू बाजू जो ऑर्बिट है, दोज वी कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स में जो घूमते हैं दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ वी कॉल्ड इट एज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, या फिर फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल. ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन शेल के नाम भी दिए हुए, दैट इज के एल एम एन. के that is the first energy level, L that is the second energy level, M that is the third energy level. अब how to decide किस energy level की कितनी capacity है to intake the electron, उसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रख लेना, 2 into n raised to the power 2 या फिर 2n square. Okay, where n is the energy level. ठीक है, फॉर द फर्स्ट एनर्जी लेवल उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मेरे को निकालनी है. अप्लाइंग दिस फॉर्मूला आई विल गेट दिस वन. फॉर द सेकेंड एनर्जी लेवल 2 into 2 square, I get 2 into 4 is equal to 8. Henceforth removing like this. तो फर्स्ट शेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होगा 2, सेकेंड का होगा 8, थर्ड का होगा 18, फोर्थ का होगा 32. कैसे निकाला? 2n square. Okay, where n is the energy level. Okay, and K, L, M, N जो है, these are the energy shells. Okay, electron shells. Moving on further. अब क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल इतने लाइंस क्यों देता है, जबकि हाइड्रोजन में जो है, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रॉन है. अब जब हाइड्रोजन गैस इज द मोस्ट प्रोफाउंडली गैस दैट हैज बीन स्टडीड,
फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन गैस में ढेर सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, ढेर सारे हाइड्रोजन एटम्स है। व्हेनेवर एनी एटम absorbs the energy, absorbs the electromagnetic radiation or absorbs the light, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है upon absorbing any kind of energy it excites। अब एटम में डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं। अब डिपेंडिंग ऑन एक हाइड्रोजन एटम का उसने सपोज डिसाइड किया कि मेरे को सिर्फ इतनी ही कूदी मारनी है, सिर्फ एक ही लेवल तक मेरे को जाना है, ऊपर जाना है, तो ठीक है। दूसरे दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे लेवल तक गया। तीसरे हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे लेवल तक गया। ऐसे करके डिफरेंट गैस में n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जिसके हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है इज डिसाइडिंग टू get excited into different energy level, okay, and hence these many spectral lines or these many spectral series has been observed. Now further जो भी शेल में further इनको इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट हैज बीन एक सीरीज में उनका उनका नाम दिया, दैट इज लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। अब इनके ये नाम कहाँ से है? दीज हैज बीन एक एक जो स्पेक्ट्रल लाइन जिस किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है बस उनका नाम यहाँ पे दे दिया है, ओके। तो यहाँ पे बस अपन को याद रखना है कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द n1 शेल दैट इज द k शेल, तो वो हो जाएगा लाइमन सीरीज, ओके। इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द n2 शेल दैट इज द l शेल, मतलब वो हो जाएगा बाल्मर, ठीक है। L BP BP, लाइमन, बार्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है। n is equal to 2 बाल्मर, n is equal to 3 पैशन, n is equals to 4 ब्रैकेट, n is equal to 5 पी फंड, ठीक है। आई होप टिल हियर सब कुछ क्लियर है, ओके। मूविंग फर्दर, अब एक कॉन्सेप्ट है, whenever an atom absorbs the energy, यहाँ पे दो प्रोसेस हो सकता है। whenever an atom or electron absorbs the energy, excitation takes place। excitation मतलब जिस किसी एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से जंप करके अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। ये वाले प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, ठीक है। when the electron is going from lower energy level to the higher energy level, in this process एनर्जी जो है एब्सॉर्ब होगी। और जब ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले दैट इज ऊपर वाले शेल में जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेशन स्टेज। जब इसका डी एक्साइटेशन होगा, क्योंकि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड लेवल पे आना चाहेगा, राइट। तो ये जब डी एक्साइटेशन होगा तो n नंबर ऑफ प्रोसेस में होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो एटम है, दिस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, मैं दूसरा वाला पेन लेती हूँ एक सेकेंड। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन ने डिसाइड किया कि मेरे को फोर्थ शेल में जंप करना है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे अपन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसने एनर्जी एब्जॉर्व की और डायरेक्टली फोर्थ शेल में इसने जंप कर दिया। अब इसका डी एक्साइटेशन भी होगा, ग्राउंड लेवल में ये वापस आएगा। तो डी एक्साइटेशन होते वक्त ना, एक तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, नहीं तो फिर ये बारी बारी आएगा, मतलब ये पहले थर्ड शेल में आएगा, फिर सेकेंड शेल में आएगा, फिर फर्स्ट शेल में आएगा, नहीं तो फिर ये पहले सेकेंड शेल में आएगा और फिर फर्स्ट शेल में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन विच रूट इट टेक्स, ओके। नाउ एनर्जी एक्साइटेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, डी एक्साइटेशन में एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर और लर्न हियर, ओके। सेकेंड थिंग, जो अभी अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, सब ये अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपन ने जो ये देखा था, लाइमन, बार्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, ये जो देखा था, जब भी n इज इक्वल टू 1 मतलब इट इज अ लाइमन सीरीज, ये सीरीज हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में अपीयर होगी। लाइमन सीरीज अगर है मींस इट इज फाउंड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, ओके। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू बाय हार्ट, ओके। अगर n इज इक्वल टू 2 मतलब वो बाल्मर सीरीज में है, बाल्मर सीरीज मतलब कहाँ पे है, इट इज प्रेजेंट इन अ विजिबल सीरीज, विजिबल स्पेक्ट्रा और विजिबल रीजन, सॉरी विजिबल रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद पैशन n इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट एंड पी फंड, अगर ये आ रहा है दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द इंफ्रारेड रीजन,
ओके, सो इतना याद रखना है. ओके, moving further to the question now. Now in the Rydberg equation, a spectral line corresponds to n1 is equal to 3 and n2 is equal to 5. ये यहाँ पे तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि n2 is greater than n1. ठीक है, because n2 is 5, n1 is 3. अब इक्वेशन क्या है अपना? इक्वेशन इज 1 by lambda is equal to r n1 square minus 1 upon n2 square. ठीक है, वैल्यू ऑफ आर इज 109677 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये याद रखना है. ठीक है, नाउ सॉल्विंग ऑन फर्दर अपन को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग? इन व्हाट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रल विल दिस लाइन फॉल? ठीक है, तो एक एक पहले डिस्कस करते हैं. कैलकुलेट द वेवलेंथ मतलब अभी तो वेवलेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो चलो ये निकालते हैं. तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, डायरेक्टली रखेंगे 109677. ओके, और यहाँ पे 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 इज 5, मतलब n2 इज 5 स्क्वायर. सो 109677 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 25. ओके, 109677 ये पूरा सॉल्व मतलब 25 माइनस 9 925, ये 2 to 5 आएगा. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी 109677. दिस इज गोइंग टू बी 16 अपॉन 225. क्योंकि दिस इज 1 बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स कर दो, 225 अपॉन 109677 इंटू 16. एक तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर लो इसको. ठीक है, इसको 1,10,000 करके कुछ तो कर लो, या तो फिर अगर एक्यूरेट निकालना ही है, एंड इफ द बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर इज अवेलेबल, यूज द कैलकुलेटर. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, विल ट्राई टू यूज दिस. 225 divided by 109677 divided by 16. This is coming as to be 0.0001314. ठीक है, 00 मतलब 1 2 3 4, 1.3 into 10 raised to the power minus 4 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर. मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो अगेन वी नीड टू 13.1, मतलब ये हो जाएगा 14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 7 माइनस 7 मीटर में हो गया, राइट. और अगर नैनोमीटर में देना है तो 1314 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर, मतलब ही 1314 नैनोमीटर. तो conversions should be strictly done according to the options that are available. अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ निकालने को बोला है, तो either you can give the answer in per centimeter, मीटर और नैनोमीटर. अपन ने तीनों के हिसाब से निकाल दिया. Okay, now further we have to remove, I'll just rub this. Further we have to remove the frequency. Now to remove the frequency, okay, frequency we know C is equal to mu lambda, so that means lambda is going to be C by mu is going to be C by lambda, where C is velocity of light, that is 3 into 10 raised to the power 8, and lambda will take off meter. Okay, so that is 13.14 into 10 raised to the power minus 7. Okay, so again 3 divided by 13.1, 3 divided by 13.1, 0.229 into 10 raised to the power 7 ऊपर चले जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा. 8 plus 7 is going to be 15, so this is going to come 15. ठीक है, तो 2.2 into 10 raised to the power इधर चले गया, मतलब ये 14 आ जाएगा.
So frequency is coming to be this much. Oh, sorry. Frequency is coming to be this much. Okay. And lambda is coming to be this much. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहता है, पर सेकेंड या फिर हर्ट्स, जिस किसी हिसाब से दिया हुआ है वो देख लो। यहाँ पे ये नहीं स्लैश दूंगी, नहीं तो एक तो पर सेकेंड नहीं तो हर्ट्स। देख लेते हैं आंसर बराबर है। हाँ, द आंसर इज राइट। अब ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग? N1 किधर प्रेजेंट है? N1 is present in another, N1 is present in third, मतलब Lyman, Balmer, Passion. N is equal to 1, N is equal to 2, N is equal to 3. So it is present in Passion. In what region of electromagnetic spectrum will this line fall? Passion किस सीरीज में, कौन से वाले रीजन में फॉल होता है? लाइमन जो है ये यूवी में होता है, बाल्मर जो है ये विजिबल में होता है, और अपना पैशन ब्रैकेट पी फंड ये इंफ्रारेड में होता है. सो दिस फॉल्स इन द इंफ्रारेड रीजन. So this is how you're going to calculate or solve the question based on this formula. And strictly this formula is only applicable, जब इन्होंने बताया है कि it is only for the hydrogen spectrum or hydrogen line. ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन. सिर्फ ये जो वर्ड है ना, जब ये आए तभी ये यूज करना. अब इन्होंने क्योंकि रिडबर्ट इक्वेशन यहाँ पे यूज किया है, तो सो हेंस यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन यूज नहीं किया है. अगर ये दोनों शब्द नहीं है, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू यूज दिस. ओके, स्ट्रिक्टली दिस इज फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.